Today I am going to teach you the lesson aspirates. Aspirates का मतलब होता है इंडिपेंडेंट साउंड। यहाँ पे हम किस इंडिपेंडेंट साउंड की बात कर रहे हैं? हम एच की बात कर रहे हैं। जैसे आर दो तरह से लिखा जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऐसे ही एच भी दो तरह से लिखा जाता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये एरो का मतलब यहाँ पे जस्ट आपको इंडिकेशन के लिए है। अब एच जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड किस कंडीशन में लिखा जाता है? सबसे पहले हम एच अपवर्ड की बात करते हैं। मोस्टली सभी जगह, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे इफ एनी डाउनवर्ड स्ट्रोक comes after H, then H may be upward. फॉर एग्जाम्पल वर्ड है हेड। अब हेड में H अपवर्ड D। अगर मैं H को डाउनवर्ड करूँगा और D बनाऊँगा तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी, कहीं से कुछ लॉजिक ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो स्पीड में आप उसको जज ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितने भी डाउन स्ट्रोक हैं एच के बाद उनमें एच हमेशा अपवर्ड जाएगा। जैसे हेड हो गया, या फिर हीट हो गया, हैच, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इफ एनी हुक कम्स आफ्टर एच, देन एच मे बी अपवर्ड। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है हैकर। हैकर, हैकल, हैकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड एच की। डाउनवर्ड एच कहाँ कहाँ आता है? डाउनवर्ड एच कुछ सेपरेट स्पेशल फॉर्म में आता है। जैसे कि इफ एच कम्स अलोन, एच डाउनवर्ड। जैसे हे, हाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन है इफ के या गे कम्स आफ्टर एच, देन एच मे बी डाउनवर्ड। जैसे कि हाइक, ठीक है, या फिर हॉग, ठीक है। तीसरी कंडीशन, इफ एच कम्स इन मिड एंड कैन नॉट बी avoided, then H will be downward, especially after L या horizontal stroke, horizontal strokes। जैसे कि वर्ड है लाहौर, लाहौर, ठीक है। या फिर वर्ड है महागनी, MAHAGONY, महागनी, महागनी। कारण ये है, यहाँ पे अगर मैं एम के बाद अगर एच को अपवर्ड करूँगा तो हाउ वुड आई जस्टिफाई कि एच है? ये तो एस और आर भी बन सकता है। इसीलिए
एच जो है यहाँ पे, दैट इज वाई एच इज डाउनवर्ड। एक और एच का डाउनवर्ड का एक और कारण है, इफ एस सर्कल comes after comes before h। जैसे कि वर्ड है सो हो। अब सो हो, यहाँ पे क्या है कि मैं एस का सर्कल नहीं लगा सकता यहाँ पे बेसिकली मैं एस सर्कल की बात नहीं कर रहा, एस कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सोहो में एस का सर्कल बनाऊंगा तो ऑलरेडी एच का सर्कल भी है, एस का सर्कल भी है, तो मैं कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा कि ये एच का सर्कल है या एस का सर्कल है। अगर मैं एच को अपवर्ड बनाऊंगा तब भी मेरे को दिक्कत आएगी। कैसे मैं जज कर पाऊंगा कि ये एस है या एच, एस आर है या एच है। इसीलिए जहाँ पे अगर एस आता है, एस के बाद अगर एच कहीं आ जाता है तो वहाँ पे एच को कंप्लीट ही आना पड़ेगा। जैसे सोहो हो गया, या फिर कोई वर्ड आ गया FITZHEGUGH, फिट यू, फट यू, फिट और यू, यहाँ पे एच पूरा आ गया। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा इग्नोर करें, इसको मैं थोड़ा बाद में डिटेल में समझाऊंगा। एक्सेप्शन ये है कि एस के बाद एच जो है अपवर्ड भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल वर्ड है FITZHUGH। अब फिट्स ह्यू वर्ड है, फिट्स ह्यू, तो फिट ह्यू, एच साइलेंट हो गया और एच जो है वो अपवर्ड चला गया। फिट्स ह्यू में फिट्स ह्यू, एच साइलेंट हो गया और एच अपवर्ड चला गया। ठीक है। और जैसे एक और वर्ड है रेस हॉर्स। अब रेस हॉर्स में क्या है, रेस हॉर्स ये वर्ड है, लेकिन अब जब रेस हॉर्स इकट्ठा होगा तो रेस हॉर्स, यहाँ पे एस प्लस एच का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एस और एच एक नया सर्कल बनाएंगे, रेस हॉर्स, लंबा एच जो कि आर के साथ जाके फिनिश होगा। ठीक है। अभी एक और बात है, इफ एच फॉलोज अनदर स्ट्रोक, it can be written upward या डाउनवर्ड, बट रिटर्न कंपल्सरी। अब ये क्यों कंपल्सरी है? फॉर एग्जांपल वर्ड है कोहेयर, COHERE। अब कोहेयर वर्ड है तो को हेयर। अब यहाँ क्या है बेसिकली, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो एक हमने पढ़ा है एस का सर्कल, ऐसे तो ये कॉज भी बन सकता है ना। तो फिर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये कॉज्ड हेयर बन जाएगा। इसीलिए इसने क्या किया, को मतलब फिनिश करके कोज हेयर, जहाँ फिनिश किया वहाँ पे एच को बना के डाउनलोड कर दिया। ठीक है। और एक वर्ड है एक्स चेकर। अब एक्स चेकर क्या वर्ड है, एक्स चेकर। अब यहाँ पे क्या है, एच कहीं भी नहीं है,
लेकिन ये हमारे को ये सिखाना चाह रहा है कि जहाँ पे एच की आवाज़ आ रही है वहाँ एच कंप्लीट लिखा जाएगा, ताकि एच को बनाते समय एस प्लस च या एस प्लस आर या एस की साउंड ना आए, इसीलिए एच कंप्लीट। ठीक है, जैसे वर्ड है अबोर, ABHORE। अब अबोर में क्या है, अबोर। ठीक है, एच अपवर्ड चला गया। वर्ड है बट मतलब इसका यहाँ पे बेसिकली यहीं अगर हम SR की बात करेंगे और ऑब्जर्वर वर्ड होगा, हालांकि इसमें एच नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर में क्या होगा, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फ़र्क समझ आ गया कि यहाँ पे एच है और यहाँ पे SR की साउंड है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मिड में कहीं एच आता है और एच की साउंड कंप्लीट आ रही है तो दैट कैन बी रिटन फुली, पूरा लिखा जाएगा। एक इसके बाद एक एच का फॉर्म है टिक एच। अगर एच के बाद M, L और R आते हैं तो एच एक टिक में बदल जाएगा। ठीक है, और ये टिक क्या होगा, एक जस्ट हुक होगा। टिक क्या होगा, बेसिकली इट इज़ ए हुक टाइप, ऑपोजिट टू स्ट्रोक। जैसे वर्ड है होम, अगर होम को मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे जाएगा होम, लेकिन अब इतना लिखने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने एच का हुक लगाया और एम डाल दिया। वर्ड है हेल्दी, अगर मैं हेल्दी को लिखूंगा तो ये कहेगा ऐसे पूरा बनाओ, मुझे इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एच का हुक LD। ठीक है, ऐसे ही वर्ड है हार्म, HRM, हार्म। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि जो टिक एच है, टिक एच में बी यूज्ड medially in phrase but not in words। अब ये बात ध्यान रखने लोग है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है, ये कहता है जी फॉर whom, अब फॉर एच का हुक whom, फॉर हम ऐसे बनाते हैं, एच का हुक whom। वर्ड ऑफ हर, ऑफ हर, यहाँ पे एच का हुक साथ ही मिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन बीच में आएगा अगर वर्ड में आएगा तो वर्ड में पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हुक बनाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना। जैसे वर्ड है इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। ठीक है, ओवर हॉल, ओवर, ओवर हॉल। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में हुक लगाएंगे तो मान लो मैं ओवर हाल को बनाना चाहूँगा तो फिर यहाँ से एच का हुक नज़र ही नहीं आएगा। अगर मैं ओवर बना के एच का हुक बनाऊंगा तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, LIM है। इसीलिए वर्ड के बीच में टिक का नहीं लगता, लेकिन फ्रेज के अंदर टिक यूज़ हो सकता है। एक लास्ट चीज़ रह गया डॉट एच, दैट मतलब बेसिकली हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर एच कैन बी इग्नोर्ड, बट स्पेलिंग में याद रखना पड़ेगा। जैसे वर्ड है एप्रीहेंड, APPREHEND। अब एप्रीहेंड में क्या समस्या है, एप्री और एंड। अब क्या कि एप्रीहेंड में क्या समस्या है कि अगर मैं एच बनाना चाहूँगा तो बंद तो जाएगा एच, बट स्ट्रोक मेरा बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए बुक बोलती है कि आप ऐसा करो, एप्री एंड, एप्री एंड बना दो। वर्ड है एप्रीहेंसिव, APPREHENSIVE।
एप्रीहेंसिव, यहाँ पे बुक बोलती है कि कहीं पे डॉट लगा दो, बेसिकली डॉट नहीं लगाना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा डॉट गया कहाँ, इसीलिए आप जस्ट एच को साइलेंट करके अगला वर्ड कंप्लीट कर दो। परहैप्स वर्ड है, PERHAPS, परहैप्स, एच साइलेंट हो गया। अगर परहैप्स ऐसे बनाओगे तो ऐसे जाएगा परहैप्स, फिर आपको दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा कि एस आर है या एच है। ठीक है, वर्ड है HOGS, हॉग्स हेड, तो इसने बोला हॉग्स हेड, हॉग्स हेड, एच साइलेंट हो गया। यहाँ पे डॉट एच का मतलब है एच साइलेंट, बस बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक है, अब इसी के अंदर एक आपके आगे इसमें आपका एच का जो है ना चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस चैप्टर को करें, और अगर आपको कोई नई चीज़ समझ आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा।